हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ यस्टरडेज क्लास विच इज़ बेस्ड ऑन दी सील्ड बिड ऑक्शन, है ना जी। लास्ट क्लास में हमने सेकंड प्राइस सील्ड बिड ऑक्शन देखा। आज की डेट में हमने कौन सा टॉपिक देखना है? फर्स्ट प्राइस सील्ड बिड ऑक्शन। So this is our heading, first price sealed bid auction, and I am following Osborne। जैसे लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, दिस इज एज पर द सेमेस्टर 5 सिलेबस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम। बट येस, जो आप आगे पेपर्स के लिए पढ़ते हो जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज है, आरबीआई डीपीआर है, एंट्रेंस है, तो वहाँ पे भी आपके लिए यूजफुल टॉपिक है बिकॉज पर्टिकुलरली फॉर द आईआईटी जैम एंड आईआईटी गेट, बिकॉज वहाँ पे गेम थ्योरी आती है, तो ये टॉपिक आपको वहाँ भी हेल्प करेगा। बट मेनली इट इज़ फॉर द सेमेस्टर 5 एग्जाम। क्लियर जी। तो कल की क्लास का ही हम आगे कैरी ऑन कर रहे हैं। सबसे पहली बात, देयर आर कुछ मतलब सर्टेन पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। इसका मतलब क्या है फर्स्ट प्राइस सील्ड बिड? देखो जी, फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्शन in which each bidder submits one bid that is sealed privately without knowing what others bid। क्लियर जी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, highest bidder will win the item या ऑब्जेक्ट, मतलब जिस भी चीज़ के लिए हम ऑक्शन टेबल पे बैठे हैं। थर्ड, विनर पेज द अमाउंट of their own bid, hence called as first price। मतलब जो मेरी बिड की वैल्यूएशन मैं लेके आ रहा हूँ उसी को मेरे को देना है। जैसे मेरे पास अगर 100 की बिड लगा रहा हूँ तो 100 देने हैं। सेकंड प्राइस में क्या हो रहा था? सेकंड हाईएस्ट बिड मेरे से अगर नीचे 80 रुपये वाला बैठा है तो उतने में मैं खरीदूंगा, मैं अपने 100 रुपये नहीं दूंगा। बट यहाँ पे क्या है, जितने की बिड है उतना ही, जिसकी सबसे ज़्यादा बिड होगी वो बंदा जीत जाएगा। क्लियर जी। इतनी बात पल्ले पड़ गई आपको। आगे देखिए। ओके, नाउ हाउ दिस मैकेनिज्म विल वर्क। ये मैकेनिज्म कैसे काम करेगा इसका फर्स्ट प्राइज में? तो हम यहाँ पे सर्टेन अजम्पशंस, बिकॉज बिना उसके हम काम नहीं कर पाएंगे। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर? आप प्लेयर्स बोलो या बिडर्स बोलो, देखो कम से कम दो तो चाहिए। तो कहने से n मोर देन एन इक्वल टू 2, एंड उनकी वैल्यूएशन क्या होगी? वी आई से रिप्रेजेंट है। अगेन सेम, आई का मतलब इट इज प्लेयर, प्लेयर 1 की वैल्यूएशन है तो V1, प्लेयर 2 की है तो V2, 3 है तो V3, एंड n प्लेयर है तो nth प्लेयर की वैल्यूएशन आ जाएगी। विनर की बिड कितनी होगी? मीन्स विनर कौन होगा? जिसकी बिड सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट। और बिड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल बी आई से। जिसकी सबसे ज़्यादा बिड है वो विनर है। तो कहने से हाउ टू डिसाइड विनर? इट इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ B1, B2, B3, डॉट 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 टिल Bn। ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे टू आइडेंटिफाई द विनर। अगर आपके पास लास्ट क्लास के नोट्स है, मेरे पास तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आपके पास है तो आप चेक करना, वहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। वहाँ पे हमने लिखा होगा B2, है ना, कि भाई सेकंड हाईएस्ट बिड के बराबर। यहाँ पे क्या है? इट इज़ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी प्लेयर्स यू आर हैविंग इन द गेम। एंड यूटिलिटी कैसे निकालेंगे या पे ऑफ? इट इज यू आई वैल्यूएशन आई माइनस बी आई इफ विन एंड 0 इफ loses। So this is your payoff function।
हाँ जी, क्लियर। ये पॉइंट्स भी आप नोट कर लीजिए साइमल्टेनियसली। नाउ वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं 5 सेकेंड के लिए ऐसे रख देता हूँ ताकि किसी को कोई इशू ना आए। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, there are certain important points that need to be keep in mind. Point number 1, winner pays their own bid, comma, bidding true valuation is not optimal, which implies it gives zero surplus. Second, the rational bidders shade their bid below their true value to gain positive payoff if win. आप अभी लिख लो ये 2 पॉइंट, मैं आपको इसका मीनिंग भी बताता हूँ जी क्या मतलब है। विनर पेज देयर ओन बिड, बिडिंग द ट्रू वैल्यूएशन इज नॉट ऑप्टिमल बिकॉज इट विल गिव द जीरो सरप्लस। कहते क्या मतलब इस बात का, समझते हैं अभी। द रैशनल बिडर्स शेड देयर बिड्स बिलो देयर ट्रू वैल्यू इन ऑर्डर टू गेन पॉजिटिव पे ऑफ इफ दे विन। आप नोट कर लीजिए पहले, बस आराम से एक एक बात समझाऊंगा, फिर ना समझ आए तो पूछ लेना, तब कोई इशू नहीं है। बट अभी पहले इंग्लिश इसकी नोट कर लो, पेपर में इंग्लिश लिखनी है ना। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट, equilibrium strategy. And it is a two bidder case. ठीक है, मतलब कम से कम 2 बिडर है, ज़्यादा भी होंगे तब भी रूल सेम रहेगा, आपको अभी बता देता हूँ। वी आर सेइंग इफ देयर आर 2 bidders with valuation V1 and V2 uniformly distributed between 0 and 1. Therefore, the Nash equilibrium strategy will be defined as Pi will be equal to n minus 1 upon n multiplied by Vi. This is the formula. अब हमारा 2 बिडर का केस है, मतलब n को 2 डाल दो, तो इफ n इज 2, Bi कितना होगा 1/2 इंटू Vi, तो कहने से बिड विल बी इक्वल टू Vi/2। आई का मतलब अगेन सेम प्लेयर, अगर प्लेयर 1 की बात करेंगे तो B1 विल बी इक्वल टू V1/2 एंड V2 की बात करेंगे मतलब प्लेयर 2, तो वैल्यूएशन ऑफ प्लेयर 2 अपॉन हाफ विल बी इक्वल टू बिड वैल्यू ऑफ सेकेंड प्लेयर। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमें इसका एक इंटरप्रिटेशन लिखना है, ईच बिडर will bids half of their value, their valuation,
ऑन एन एवरेज। मतलब जो भी बिडर है वो अपनी वैल्यूएशन का आधा हिस्सा ही बिड करेगा, राइट जी। दिस इज एज पर दी ऑसबॉर्न, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा कि सोचो मैंने अपने मन से ये फॉर्मूला बना दिया। दिस इज एज पर दी ऑसबॉर्न, मेरे शब्द नहीं है जी, एज पर दी ऑसबॉर्न। कि सोचो मैंने अपने मन से ये फॉर्मूला बना दिया या कहाँ से लाया, ये ऑसबॉर्न ने बताया जी हमें। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको ये जो मैंने ऊपर वाले 2 पॉइंट लिखे हैं ना ये भी समझ आ जाएंगे। फिर देखो हम कह रहे हैं प्लेयर ए की वैल्यूएशन है 100 रुपये, बी की वैल्यूएशन है 80 रुपये। वैल्यूएशन को आप ऐसे समझ लो नेटवर्थ, कि भाई प्लेयर ए की नेटवर्थ है 100 रुपये, प्लेयर बी की नेटवर्थ है 80 रुपये, ठीक है जी। अब इक्विलिब्रियम स्ट्रैटेजी का फॉर्मूला क्या है, फाइंड द नैश इक्विलिब्रियम स्ट्रैटेजी, क्या आएगा, बिकॉज इट्स अ 2 प्लेयर गेम तो हम कैसे निकालते हैं 2 - 1/2 इंटू में वी आई, तो मतलब कितना हो गया, डैट विल बी 50 और B2 कितना हो जाएगा 40। तो मतलब B1 कितना है, प्लेयर 1 की बिड वैल्यू कितनी बनेगी 50 की, प्लेयर 2 की 40 की बिड वैल्यू बनेगी। अब कौन जीतेगा, प्लेयर 1 जीतेगा। फर्स्ट प्राइज में हम क्या बोलते हैं, जो अभी मैंने आपको पीछे लिखवाया, हाईएस्ट बिडर विल विन द आइटम। किसकी हाईएस्ट बिड है, प्लेयर 1 की, तो प्लेयर 1 विल विन द आइटम एंड उसका सरप्लस कितना बन जाएगा। पहले पे ऑफ की बात कर लेते हैं, पे ऑफ विल बी 50 एंड सरप्लस कितना बनेगा, दैट इज ऑल्सो 50। पे ऑफ बोलो सरप्लस बोलो बात एक ही है यहाँ। एंड उसने कितना बिड पे किया, दैट इज 50, राइट जी। तो तभी यहाँ पे लिखा था द रैशनल बिडर्स शेड देयर बिड बिलो देयर ट्रू वैल्यू टू गेन द पॉजिटिव पे ऑफ एंड द विनर पेज देयर ओन बिड। बिडिंग ट्रू वैल्यूएशन इज नॉट ऑप्टिमल बिकॉज इट विल गिव द जीरो सरप्लस। अब जो यहाँ पे सरप्लस आ रहा है ये कैसे आया, वैल्यूएशन माइनस बिड। अगर मैं अपनी ट्रू वैल्यू को बिड कर देता, ट्रू वैल्यू मीन्स मेरे पास कितने पड़े हैं 100 रुपये पड़े हैं, बट मैं बिड कितने की कर रहा हूँ 50 की, अगर मैं 100 की बिड कर दूंगा तो मेरे पास सरप्लस कितना हो जाएगा 0। यही बात यहाँ पे लिखी। तो रैशनल बिडर्स मतलब समझदार वाले जो ऑक्शन पे टेबल पे आ रहे हैं लोग, वो अपनी बिड को क्या कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं। शेड मतलब कंसील कर रहे हैं, हिडन कर रहे हैं ट्रू वैल्यू से। वो दिखा नहीं रहे कि हमारी ट्रू वैल्यूएशन कितनी है, हमारी टोटल नेटवर्थ कितनी है, ताकि वो अपना पॉजिटिव पे ऑफ बना पाए, राइट जी। अब क्लियर हो गया। हेंस इट इज़ नॉट ऑप्टिमल, ट्रू वैल्यूएशन पे वो काम नहीं कर रहे क्योंकि उनका सरप्लस 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, बट यहाँ पे उनके पैसे बच रहे हैं। आप ये नोट कर लीजिए। यही सेम क्वेश्चन IIT के एंट्रेंस में भी आते हैं। CUET तो नहीं बोलूँगा मैं कि CUET के एंट्रेंस में आपको मिलते हैं, CUET में गेम थ्योरी नेग्लिजिबल है, बट हाँ IIT में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, या UGC नेट में या RBI DPR में। फर्स्ट प्राइज़ ऑक्शन का अगर केस है तो बताओ नैश इक्विलिब्रियम स्ट्रेटेजी क्या होगी, बिड अमाउंट क्या बनेगा, सरप्लस क्या बनेगा, प्लेयर्स की वैल्यूएशन के बेस पे उनकी बिड कितनी बननी चाहिए। तो इस बेस पे बड़े सारे MCQs यहाँ पे बन सकते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से, राइट जी। ओके, सो वी आर डन विद दिस, लेट्स मूव ऑन। देखो आगे, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसका की डिस्क्रिप्शन। सबसे पहला बिड की टाइप कैसी है यहाँ पे, इट इज़ सील्ड बिड एंड इट इज़ सिंगल सबमिशन। सिंगल सबमिशन मतलब भाई एक ही बार आप बिड को सबमिट कर सकते हो, ये नहीं कि भाई बाद में चेंज करना है कुछ मॉडिफिकेशन, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, विनर कैसे डिसाइड होगा, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिड करेगा। IPL में भी तो ऐसे ही प्लेयर्स आप लेते हो। पेमेंट कैसे होगी, विनर पेज ओन बिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड प्राइज में क्या हो रहा था, विनर क्या दे रहा था, विनर दे रहा था B2 मतलब सेकंड हाईएस्ट बिड। यहाँ पे वो अपनी खुद की बिड देगा जितने की वो लेके आया है। फोर्थ स्ट्रैटेजी यहाँ पे कैसी है,
जैसे मैंने अभी एक पीछे वर्ड लिखा था बिड शेडिंग, बिकॉज दे आर बिडिंग बिलो देयर ट्रू वैल्यू, और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, बिड शेडिंग। इंटरव्यूज़ में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताओ बिड शेडिंग क्या है, मतलब अपने बिड को ट्रू वैल्यू से कम करना, डैट इज़ नोन एज बिड शेडिंग। मैंने तभी बोला इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिंगल हैंडेडली पढ़नी है, एक ही बार पढ़नी है। आगे चल के जब तक आपका इकोनॉमिक्स के साथ रिलेशनशिप है तब तक ये आपको हेल्प करेगी थ्रू आउट, कोई भी आप आगे पेपर देना चाहते हो। राइट जी। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एफिशिएंसी। allocatively efficient, because highest value bidder wins. Right, so these are the certain characteristics या पैरामीटर्स जिसके बेस पे हमें डिफरेंशिएट करना है। नाउ व्हाट इज द कोर एसेंस, इसका कोर एसेंस क्या है? कोर एसेंस है द रैशनल बिडर्स bid less than the true value in order to balance winning probability and the surplus। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा कि मतलब व्हाट इज द रीजन व्हाई द बिडर्स आर बिडिंग लेस देन ट्रू वैल्यू। जैसे उसकी वैल्यूएशन कितनी थी, 100 की थी, बट वो कितने की बिड कर रहा है, 50। वाई? क्योंकि उसके पास सरप्लस बच सके इसलिए, एंड दैट इज वाई इट इज नॉट एन ऑप्टिमल। राइट जी। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको छोटा सा डिफरेंस बताऊँ, फर्स्ट प्राइज सील्ड ऑक्शन, सेकंड प्राइज सील्ड ऑक्शन, विनर क्या देता है? विनर पेज ओन अमाउंट, और सेकंड प्राइज में क्या था? विनर पेज इक्वल टू सेकंड हाईएस्ट बिड। सो यहां पे द बिडर इज बिडिंग बिलो द ट्रू वैल्यू, टीवी लिख दो ट्रू वैल्यू को, एंड बिड इज एग्जैक्टली इक्वल टू ट्रू वैल्यू। याद है कल हमने एक फिगर के 3 केसेस देखे थे, लेफ्ट फिगर, मिडल एंड राइट। एग्जैक्टली ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, कम हो गया तो क्या होगा। सो ये उसकी स्ट्रैटेजी हो गई, अमाउंट हो गया, एंड टाइप ऑफ ऑक्शन हो गई। आप इसके ऊपर हेडिंग्स भी दे सकते हो, दैट विल लुक नाइस। टाइप ऑफ ऑक्शन, अमाउंट एंड ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी। ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी, प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होती है उतने ज़्यादा नंबर मिलते हैं। आगे बढ़े। अब देखो, एक ना हम डिफरेंस बना लेते हैं, इससे ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे पैरामीटर्स, फर्स्ट प्राइज सील्ड ऑक्शन, सेकेंड प्राइज सील्ड ऑक्शन, है ना। दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहली बात डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? ईच बिडर सबमिट्स
one bid sealed and privately. The highest bidder wins and pays their own bid. राइट जी. सेकेंड प्राइज में क्या कहते हैं? ईच बिडर सबमिट्स वन बिड सील्ड and privately. Highest bidder wins but pays second highest bid. ये अंतर है. Highest bidder wins but pays their own bid. क्लियर जी. आगे देखते हैं. पेमेंट रूल. पेमेंट रूल क्या है? ये तो वही ऊपर वाला पॉइंट हो गया, रेप्लिकेट. विनर पेज देयर ओन बिड and winner pays second highest bid. यहाँ पे ना स्केल ये बहुत बड़ा है भाई, पूरा नहीं आ रहा. नेक्स्ट, बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या है जी? अभी हमने पीछे भी देखा, टू बिड बिलो ट्रू वैल्यू, एंड यहां पे बिड ट्रू वैल्यू. नेक्स्ट पॉइंट, और इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजिक बिड शेडिंग. डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कल हम देख रहे थे ना इसमें डोमिनेंट स्ट्रैटेजी की मैथमेटिकल कंडीशन. देयर इज नो डोमिनेंट स्ट्रैटेजी. एंड यहां पे हमने क्या कहा था? ट्रूथफुल बिडिंग इज डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, है ना? वाई? बिकॉज हेयर बिड इज इक्वल टू द ट्रू वैल्यू, एंड यहाँ पे बिड ट्रू वैल्यू से कम है, तो इसलिए देयर इज नो डोमिनेंट स्ट्रैटेजी. नेक्स्ट पॉइंट, विनर का पे ऑफ. विनर पे ऑफ, that is utility of player I is equal to valuation of I minus BI, and where BI is equal to highest bid, own bid, and यहाँ पे utility is equal to VI minus B2, second highest bid. राइट जी. आगे देखिए, equilibrium type, it is known as Bayesian-Nash equilibrium. Because bidder shade optimally, and here dominant strategy is Nash equilibrium. राइट जी. टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी, it is strategic shading
and it is truthful bidding. मतलब यहाँ पे हम हाफ कर रहे हैं ना वैल्यू का, और यहाँ पे जितना है उतने से हम अपनी बिड करते हैं. सो ये एक आपका एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है फॉर थ्योरेटिकल पर्पस. अब आप पूरा नोट कर लो, एक बार मैं आपको सारा दिखा देता हूँ. ऑल नोटेड. ओके जी, नाउ द नेक्स्ट पार्ट. इसके दो हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी है तो दोनों साथ कर लेते हैं. पहला है 86.2. नहीं तो आपको यही दिक्कत आती है बाद में कि भाई ये तो चलो कॉन्सेप्ट ठीक है, बट ये तो बताओ पेपर वाला सवाल जो है या रीडिंग का जो क्वेश्चन है वो कैसे होगा. हम यही पढ़ रहे हैं अभी तक. 3.5.3 फर्स्ट प्राइस सेल बिड ऑक्शन. मैंने आपको प्लेयर्स बता दिया, एक्शन बता दिया, बिडिंग बता दी, प्रेफरेंसेस की बात कर ली. अब 86.2 के ऊपर अभी हम हैं. कहते हैं फाइंड द नैश इक्विलिब्रियम ऑफ फर्स्ट प्राइस सील बिड ऑक्शन, शो दैट इट इज़ अ नैश इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्स्ट प्राइस सील बिड ऑक्शन. ये वाला क्वेश्चन है जो अभी हम कर रहे हैं 86.2. एंड इसके बाद 87.1 है. ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया कि क्या है. अब मैं इसको 1 मिनट के लिए साइड कर रहा हूँ सो डैट आई कैन सॉल्व एंड आपको मैं इसका हिंदी वर्जन भी बता सकूँ, बिकॉज ये इंग्लिश ऐसे लिखी है कि इसको समझने के लिए पहले 10-15 मिनट लग जाए कि ये पेपर वाला हमसे करवाना क्या चाह रहा है इसमें. देखो जी, हमारा यहाँ पे एम क्या है. 86.2 में हमारा एम क्या है. हमारा एम है, हमें एक प्रोफाइल दी हुई है, बिड 1 बिड 2 डॉट 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 बी एन, मतलब बिड ऑफ प्लेयर एन, दैट इज इक्वल टू V2 V2 V3 डॉट 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 VN, show that it is a first price seal bid auction is a Nash equilibrium. पेपर वाले ने बोला इट इज़ अ फर्स्ट प्राइस सील बिड ऑक्शन एंड शो दैट इट इज़ अ नैश इक्विलिब्रियम प्रोफाइल. नैश इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या है? नैश इक्विलिब्रियम वर्ड मीन्स इस पर्टिकुलर सिचुएशन से कोई भी बंदा डेविएट करना नहीं चाहेगा. अगर वो डेविएट करेगा तो मतलब उसका फ़ायदा नहीं होगा. तो ये जो प्रोफाइल है ये हमारे लिए ऑप्टिमम है एंड यहाँ पे हमें बेस्ट पॉसिबल आउटकम मिलेगा. राइट जी, ये समझ आया आपको कि काम क्या करना है. आगे देखिए. अब देखो हम क्या बोलते हैं, टेक्निकली देखा जाए यहाँ पे V1 होना चाहिए है ना, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, V2 आ रहा है. यहाँ पे क्या आ रहा है, V2 आ रहा है. मतलब वैल्यूएशन ऑफ प्लेयर 2. प्लेयर 1 जो है वो प्लेयर 2 की वैल्यूएशन पे ही बिड कर रहा है. V2 V2 V3. प्लेयर 2 की वैल्यूएशन है V2, प्लेयर 1 की वैल्यूएशन होनी चाहिए V1, बट प्लेयर 1 किस वैल्यूएशन पे बिड कर रहा है, V2, मतलब सेकंड प्लेयर की वैल्यूएशन पे. तो हमें बताना है ये नैश इक्विलिब्रियम बनता है. क्लियर जी. अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे दिस प्रोफाइल, मैं इसको 1 नाम दे रहा हूँ, इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 is a Nash equilibrium, yeah, rather you can write it full-fledged line. Equation 1 is a first price sealed Nash equilibrium if and only if. कब? जब प्लेयर 1 की वैल्यूएशन प्लेयर 2 की वैल्यूएशन से ज़्यादा होगी, थर्ड से ज़्यादा होगी एंड डॉट 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 nth प्लेयर से ज़्यादा होगी. राइट जी. अब हमारा ऑक्शन का रूल क्या है, ऑक्शन का रूल क्या है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूल ऑफ ऑक्शन. रूल ये है कि जो प्लेयर 1 है या जो प्लेयर 2 है, इन शॉर्ट जितने भी प्लेयर है, सबकी जो बिड है वो सील्ड है. ठीक है, एवरीवन
has their sealed bid and no one knows bid amount. किसी को नहीं पता कि भाई बिड कितनी है, राइट जी. Furthermore, the highest bidder will win and pay his own amount. मतलब जो उसका बिड का अमाउंट है वही देगा. ऐसा नहीं है कि दूसरे वाले की बिड की वैल्यूएशन का अमाउंट दूंगा. क्लियर जी. अब ये लाइन का मतलब क्या है? B1 B2 बराबर B2 V2. ये बताना चाह रहा है बोथ प्लेयर्स विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, मतलब प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 are having equal bids, which is V2, and rest players are bidding as per their valuation. ठीक है जी. मतलब प्लेयर 1 प्लेयर 2 की जो बिड की वैल्यू है वो सेम है. मेरे पास 100 रुपये पड़े, आपके पास 100 रुपये पड़े, दोनों की वैल्यूएशन 100 रुपये है. और बाकी सबकी अपने अपने, किसी के पास 70 है, 60 है, 40 है, 20 है, जितना भी है. इतना नोट कर लिया. आगे बताओ आगे की कहानी क्या है. अब देखो हमारा एम क्या है. हमारा एम है इक्वेशन 1 को नैश इक्विलिब्रियम बताना. अब ये नैश इक्विलिब्रियम तभी बनेगा जब यहाँ पे किसी सिंगल प्लेयर का प्रॉफिट मोटिव का फ़ायदा ना हो. तो हमें ये चेक करना है इफ़ एनी प्लेयर प्रेफर्स टू डेविएट फ्रॉम दिस पोजीशन, क्या उसका फ़ायदा या नुकसान या वो एक बेटर पोजीशन पे जा सकता है. अगर जा सकता है तो मतलब फिर हमारे लिए दिक्कत है. देन वी विल से दिस कंडीशन इज़ नॉट अ नैश इक्विलिब्रियम. राइट जी. यहाँ तक कहानी समझ आई कि भाई हाईएस्ट बिडर जीतेगा और वो अपनी बिड देगा. सबने अपनी अपनी बिड को सील कर दिया और किसी को नहीं पता कि दूसरे की बिड क्या है. एंड प्लेयर 1 प्लेयर 2 की सेम बिड है V2 की. रेस्ट अपने अकॉर्डिंग बिड कर रहे हैं. सो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी आर सेइंग एज्यूमिंग दैट players valuation are ordered as V1 more than V2 more than V3 ... more than Vn. राइट जी. प्लेयर 1 की वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्लेयर 2 प्लेयर 3 एंड सो ऑन. अब देखो वी आर सेइंग वी हैव टू शो no player has profitable unilateral deviation. कि मतलब किसी का भी यूनिलैटरल डेविएशन प्रॉफिटेबल डेविएशन नहीं होना चाहिए. कि मतलब इस बिड से अगर डेविएट करते हैं तो किसी एक का फ़ायदा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. अब अगर मैं प्लेयर 1 की बात करूं, आप पहले इतना नोट कर लो क्योंकि मेरे को शीट चेंज करनी है. हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आ रही है ना आपको? प्लेयर्स की वैल्यूएशन हमने लगा दी, मतलब प्लेयर 1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है. अब आगे देखते हैं. आगे हम क्या कह रहे हैं? सिंस प्लेयर 1 इज द हाईएस्ट वैल्यूएशन बिडर,
प्लेयर वन जो है वो हाईएस्ट वैल्यूएशन बिडर है हमारे पास। तो अंडर दिस प्रोफाइल she will win because her bid is equal to V2 which is equal the highest other bid, है ना जी। वो जीत जाएगी या जीत जाएगा। ऑसबॉर्न ने इसको सारा शी के कॉन्टेक्स्ट में लिखा तो मैं उसको शी के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा हूँ। तो प्लेयर वन जो है उसकी वैल्यूएशन हाईएस्ट है, हमने यही लिखा ना, प्लेयर वन की वैल्यूएशन इज मोर देन प्लेयर टू वैल्यूएशन। तो भाई जब उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्लेयर टू तो वो तो जीत जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो भाई हम दोनों एक टेबल पे बैठे हैं, या विराट भाई बैठा है, विराट भाई एंड एक तरफ जीजी भाई। विराट भाई की वैल्यूएशन है 100 करोड़, जीजी की वैल्यूएशन है 1 करोड़। एक पर्टिकुलर चीज़ को हम ऑक्शन कर रहे हैं कि ये मैं जीतूँ या ना जीतूँ। विराट की वैल्यूएशन तो 100 करोड़ है विच इज़ मोर दैन, जीजी ने बिड कितना किया, जीजी ने बिड किया मान लेते हैं 5 लाख रुपए। तो विराट भाई को तो पता है ना कि भाई जितने इसकी बिड है मैं उतने की कर देता हूँ। बाय चांस सेम आ गई, क्योंकि हमें नहीं पता, हमने वहाँ पे क्या लिखा था, वी डोंट नो अदर प्लेयर्स बिड। मान लेते हैं उसने एज्यूम किया कि भाई जितने की उसकी बिड होगी उतने की मैं अपनी बिड कर दूंगा। तो उसे पता है कि भाई अगर प्लेयर टू की वैल्यूएशन इतनी है तो मैं अगर उसके लेवल की सोच रहा हूँ, अंदाज़ा लगा रहा हूँ, अगर वो इतनी करेगा तो मैं अगर इतनी करूँगा तो मैं तो आसानी से जीत सकता हूँ। क्लियर जी। तो प्लेयर वन ने क्या किया, प्लेयर वन ने कहा भाई जितने की तुम्हारी वैल्यूएशन है उस तक मैं आराम से बिड कर दूंगा तो मैं तो जीत जाऊंगा। सो दिस इज द स्टोरी। अब देखो अगर विराट भाई ज़्यादा बिड कर दे, इफ विराट भाई बिड्स अबव V2, V2 कितना है हमारा 5 लाख रुपए, ठीक है, ये मान लेते हैं हम। अगर वो इससे ज़्यादा कर दे तो क्या होगा, जीत तो जाएगा बंदा, ही विल विन्स, बट ended up by paying more, by paying more। भाई पहले वो चीज़ 5 लाख की मिल रही थी, अब अगर उसने वैल्यूएशन उसकी कितनी है 1 करोड़ की वैल्यूएशन है, मतलब ये वाली फिगर V2 कितना उसका 1 करोड़। तो अगर मैं सारे पैसे वो लगा रहा है बंदा 1 करोड़ तो मैं भी तो अपने फिर वैल्यूएशन बढ़ाऊंगा ना, 5 लाख से हायर जाऊंगा कितने पे, जितने पे वो जा रहा है एटलीस्ट उस पे। तो मेरे पे इतना कुछ लॉस तो नहीं होगा, बट स्टिल एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सिचुएशन मेरा लॉस हो रहा है। अगर ओरिजिनल से देखें मेरे पास तो 100 करोड़ है, 100 करोड़ में से अगर मैं 1 करोड़ के बराबर जा भी रहा हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आई नो वो चीज़ मेरी 5 लाख में आ रही थी तो आई विल एंड अप बाय पेइंग मोर। तो मेरे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर जी। सो प्रॉफिट मार्जिन्स विल डिक्लाइन, हेंस इट इज़ not profitable, it is not profitable to increase the bid। तो मतलब फ़ायदा नहीं है अगर मैं बिड बढ़ाता हूँ। सिमिलरली देखो हमने ज़्यादा की बात कर दी, अगर मैं इससे ज़्यादा की बिड करता हूँ 1 करोड़ से ज़्यादा की, अब अगर मैं उससे कम की बिड करता हूँ 1 करोड़ से कम की तो क्या होगा, तो भाई मैं हार जाऊँगा। इफ़ it is less than V2 then the player will lose, है ना जी, because some other player bid V2, hence not profitable for player वन पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्लेयर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे थे क्योंकि प्लेयर वन की वैल्यूएशन ज़्यादा थी, जो मैंने आपको अभी पीछे लिख के दी थी बात कि प्लेयर वन की वैल्यूएशन क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू समवन। तो जितने की वैल्यूएशन प्लेयर वन ने क्या बोला, प्लेयर वन ने बोला भाई तुम्हारी वैल्यूएशन कितनी है, इतनी है, तो मैं उतने की बिड लगा रहा हूँ।
अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, अगर वो बिट डेविएट करना चाहे, जैसे कल भी मैं आपको ये बात बता रहा था कि एक होता है हमारा AD बराबर AS इक्विलिब्रियम, अगर हम इसको ज़्यादा कर दे तो क्या होगा, कम कर दे तो क्या होगा। यहाँ पे भी तो हम यही बता रहे हैं ना, डेविएशन। अगर हम इस पर्टिकुलर केस से डेविएट करते हैं तो क्या फ़ायदा है या नुकसान है। क्या प्लेयर 1 को उसकी वैल्यूएशन से ज़्यादा की बिड करनी चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा उसकी वैल्यूएशन कितनी है 1 करोड़, क्या मैं 1 करोड़ से ज़्यादा की बिड करूँ या 1 करोड़ से कम की बिड करूँ या बराबर 1 करोड़ करूँ, प्रोवाइडेड दैट मेरे पास 100 करोड़ रुपए जेब में पड़े हैं। सामने वाले के पास 1 करोड़ पड़ा, मेरे को ये देखना है एक पर्टिकुलर चीज़ को हम जीतने के लिए आए हैं, तो मैं कितने की बिड करूँ। अगर मैं 1 करोड़ से ज़्यादा करता हूँ तो भाई चीज़ तो मैं जीत जाऊँगा, बट मुझे पता है जब उसके पास 1 CR ही है तो मैं उतने में ही लूँ। एंड अगर मैं उससे कम करूँगा 1 करोड़ की बिड से कम, तो भाई मैं हार जाऊँगा, सिंपल सी बात है। क्लियर जी? हाँ जी बताइए। ये तो हो गया प्लेयर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बताएंगे किससे, फ्रॉम प्लेयर 2 पॉइंट ऑफ व्यू। प्लेयर 2 को क्या करना चाहिए, मतलब ये तो हो गई वीके भाई की कहानी। अब जीजी भाई को क्या करे, जीजी भाई के पास 1 CR पड़ा है, विराट भाई के पास 100 करोड़ पड़ा है। अभी हमने देखा विराट भाई क्या करेंगे, अगर जीजी के पास 1 करोड़ है वो ज़्यादा करे या कम करे तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अब प्लेयर 2 भाई उसके पास तो है ही कितना, 1 करोड़, क्या वो ज़्यादा बढ़ा सकता है, करेगा ही नहीं। करेगा तो लाने पड़ेंगे, उसके पास पैसे ही नहीं उतने, तो मतलब उसका कुछ भी नहीं है। और अगर अपनी बिड को कम करे तो इफ़ प्लेयर 2 डिक्रीजेज द बिड वैल्यू तो क्या होगा, तो उसका लॉस होगा। द प्लेयर विल एंडेड अप विद लॉस, क्योंकि उसकी वैल्यू कम है, बिकॉज V1 इज़ मोर देन V2, उसकी वैल्यू कम है इसलिए। और अगर प्लेयर 2 अपनी बिड को बढ़ाना चाहे तो इफ़ प्लेयर 2 विलिंग टू इंक्रीज द बिड तो क्या होगा, बताओ जी। तब भी उसका पे ऑफ नेगेटिव है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे ही नहीं है ना। तो उसके पास उतने पैसे ही नहीं है तो नेगेटिव पे ऑफ बन जाएगा, एसेट्स भी ले आए तब भी नहीं खरीद पाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल गया, तो हम ये बोल सकते हैं नेट में दैट सिंस नो सिंगल प्लेयर कैन unilaterally changes her bid अगेन सेम, हर इसलिए क्योंकि यार देखो ये ऑसबॉर्न के वर्ड्स हैं, हर बिड एंड इंक्रीज द पे ऑफ, हेंस द इक्वेशन 1 प्रोफाइल इज Nash equilibrium. Furthermore, player 1 will captures the object but pays up कितनी वैल्यूएशन, V2 की वैल्यूएशन, जो प्लेयर 2 की वैल्यूएशन है उसको वो खरीद रहा है उस पर, राइट जी। क्वेश्चन समझ आया कि हमने क्या किया, हमने कहा भाई एक ऑब्जेक्ट है उसको खरीदना है, उसको खरीदने के लिए दो बंदे टेबल पे बैठे हैं, विराट भाई जीजी भाई। विराट भाई की नेट वर्थ है 100 करोड़ रुपए, दैट इज़ द V1, इसकी वर्थ है 1 करोड़ रुपए, दैट इज़ द V2। दोनों ने अपनी बिड का अमाउंट दिया, बट इसने क्या बोला, इसने बोला जो वो बंदे की बिड होगी मैं उतना करूँगा। तो मतलब V1 किसके बराबर, V2 के बराबर, कि जितने की उसकी वर्थ है मैं उतने में खरीद लूँगा। उसकी वर्थ कितनी है 1 करोड़, तो ये बंदा बोलता मैं 1 करोड़ में खरीद लूँगा। अब हम ये देख रहे हैं अगर ये प्लेयर प्रेफर करता है डेविएट करना कि भाई मेरे को इससे डेविएट करना है, कि भाई नहीं आई एम थिंकिंग अगर मैं 2 करोड़ दूँ तो क्या मैं जीत लूँगा, भाई जीत तो जाएगा बट तुम्हारा देखो ना प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, जो चीज़ तुम्हें 1 करोड़ में मिल सकती थी तुमने उसके लिए 2 करोड़ दे दिए। और अगर कम कर देगा तो 50 लाख रुपए लगा रहा है तो भाई वो फिर हार जाएगा। सिमिलरली इस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया, जो मैंने आपको बात लिखी थी, क्या हमारी बात क्या थी, टू शो
देखो, नो प्लेयर हैज़ यूनिलेटरल डेविएशन प्रॉफिटेबल, वन साइडेड, यूनिलेटरल मीन्स वन साइडेड, कि अगर एक प्लेयर डेविएट करना पसंद करे तो क्या होगा, तो इसलिए देयर इज़ नो सच इंसेंटिव टू डेविएट, जैसा है वैसा ही है, और प्लेयर वन जीत जाएगा। किस वैल्यू पे, उसकी वैल्यू पे, जो सेकंड प्लेयर की नेट वर्थ है उस वैल्यू पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या आइटम जीत जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 86.2, राइट जी, ऑल सॉर्टेड। हाँ जी, नोट कर लीजिए आप, ये लो। आगे देखिए, अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87.2, सॉरी 1 है ये, 87.1, दिस वन, एक्सरसाइज 87.1, फर्स्ट प्राइस सील बिड ऑक्शन। अब हमें इसकी बात करनी है। ये क्वेश्चन तो सभी के पास है ही, ओके जी। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट प्राइस सील बिड ऑक्शन एंड दिस प्रोफाइल इज अ नैश इक्विलिब्रियम। मैं आपको पहले हिंदी में समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है फर्स्ट प्राइस सील्ड बिड ऑक्शन में जिसमें every player submits the bid simultaneously in a sealed pack, उसका नैश इक्विलिब्रियम बताना है हमें, उसका नैश इक्विलिब्रियम बताना है। फर्स्ट प्राइस सील्ड बिड ऑक्शन मतलब बेसिक बात लिखी यहाँ पे, जिसमें भाई सारे प्लेयर्स अपनी बिड को साइमल्टेनियसली एक सील पैड में सबमिट करते हैं। कहते हैं उसका नैश इक्विलिब्रियम बताइए क्या होगा। कहते मतलब समझ नहीं आया। मीन्स हमें ऐसी बिड की वैल्यूज बतानी है, बिड 1 बिड 2 टिल BN, जहां नो प्लेयर्स prefer to deviate from this particular values, इस प्लेयर से वो डेविएट ना करना चाहे टू मेक मोर प्रॉफिट, राइट जी, क्लियर। इसका नैश इक्विलिब्रियम बताना है, क्या होगा। तो कहना से वी नीड टू शो B1 B2 BN इज अ नैश इक्विलिब्रिया प्रोफाइल। ये नैश इक्विलिब्रिया है। फर्स्ट प्राइस सील्ड, फर्स्ट प्राइस का मतलब जिसमें सभी प्लेयर्स साइमल्टेनियसली सील्ड में अपनी अपनी बिड्स देते हैं एंड उनकी जो बिड्स आती हैं, जो वैल्यूज है, उसका नैश इक्विलिब्रिया प्रूव करना है कि दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट नैश इक्विलिब्रिया। नैश इक्विलिब्रिया मींस जहां पे कोई प्लेयर प्रेफर नहीं करेगा डेविएट करना टू मेक मोर प्रॉफिट। अब इसको थोड़ा हम समझते हैं। ये समझ आ गया क्या प्रूव करना, आगे क्या करें, व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या करेंगे आगे। आगे हम करेंगे सबसे पहले रूल ऑफ ऑक्शन को एक्सप्लेन करना। रूल ऑफ ऑक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, ऑक्शन का रूल क्या है। फिर क्या करेंगे जी, फिर हम करेंगे बिडर्स की वैल्यूएशन फाइंड आउट करना, बिडर्स की वैल्यूएशन को फाइंड आउट करेंगे। फिर क्या करेंगे जी,
नैश इक्विलिब्रियम बताएंगे, मतलब ये चीज़ पे डिराइव आएंगे जिससे हमें एक स्टेबल पैटर्न मिल सके। टू फाइंड आउट नैश इक्विलिब्रिया इन अ स्टेबल पैटर्न, स्टेबल मीन्स जहाँ से कोई भी डेविएट करना पसंद नहीं करेगा इन ऑर्डर टू मेक मोर प्रॉफिट्स। क्लियर हुआ? प्रोसीजर क्या है देखो जी। स्टेप वन हमारा क्या है? लेट अस एज्यूम देयर आर n bidders and their maximum valuation are v1 more than v2 more than v3 more than dot vn। ठीक है, ये इनकी वैल्यूएशंस है। स्टेप 2, अब ऑल प्लेयर्स will submit the bid, all players will submit the bid and they don't know others bid, they don't know others bid। एंड पे ऑफ कैसे आएगा इनका? पे ऑफ विल बी वैल्यूएशन माइनस बिड इफ विन एंड 0 इफ लूजेस। राइट जी, हमने बोल दिया लेट अस सपोज देयर आर n बिडर्स एंड सबकी मैक्सिमम वैल्यूएशन किस फॉर्म में चल रही है? v1 मोर देन v2 मोर देन v3 मोर देन डॉट vn, मतलब प्लेयर 1 की वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है। दूसरा, सब प्लेयर्स ने अपनी अपनी बिड दे दी और उन्हें ये नहीं पता कि दूसरे बंदे की बिड क्या है। आगे देखिए, स्टेप 3 for Nash equilibrium, this is very important condition Nash equilibrium के लिए। all players are giving their best bid assuming all others are also गिविंग देयर बेस्ट। मतलब जैसे यार वर्ल्ड कप में होता ना, हर टीम जीतने के लिए आ रही है, तो सिमिलरली जितने भी बंदे उस ऑक्शन में बैठे हैं वो सब जीतने के लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ यार चलो भाई दिल लगाने के लिए या टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हर कोई बंदा अगर आ रहा है तो वो अपनी बेस्ट बिड देगा ताकि वो उस पर्टिकुलर चीज़ को जीत सके। राइट जी, तो नैश इक्विलिब्रियम का मतलब समझ आ गया। ऑल प्लेयर्स आर गिविंग देयर बेस्ट बिड एज्यूमिंग दैट ऑल अदर्स आर आल्सो गिविंग देयर बेस्ट वैल्यूज। नाउ स्टेप 4, हाउ टू फाइंड नैश इक्विलिब्रियम। हाउ टू फाइंड नैश इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? देखो जी, केस 1, टॉप बिड will never be unique in equilibrium case। top bid will never be unique in equilibrium case। कहते क्या मतलब ये, अगर कोई बंदा सबसे ज़्यादा बिड करेगा तो क्या होगा? वो जीत जाएगा। बात तो सही है। जैसे प्लेयर 1 की वैल्यू v1 है, प्लेयर 2 की वैल्यू v2 है, तो अगर प्लेयर 1 की वैल्यू ज़्यादा है, जैसा कि हम बता के चल रहे हैं v2 से,
तो प्लेयर वन अपने पोटेंशियल पे प्ले कर रहा है तो वो चीज़ तो जीत जाएगा, बट उसे बाद में रियलाइज़ होता है यार अगर ये चीज़ के लिए मैंने 50 रुपये दिए है, ये सेम चीज़ मेरे को 30 रुपये में मिल सकती थी, तो मैंने ज़्यादा पैसे क्यों दिए, 20 रुपये का तो मेरा घाटा हो गया एक तरीके से। भले ही मैं जीत रहा हूँ बट एक तरीके से मेरा लॉस है, ये मैंने लॉस मेकिंग डील कर ली रादर देन प्रॉफिट मोटिव डील, क्योंकि मुझे वो चीज़ 30 रुपये में मिल सकती थी बट मैंने 50 रुपये दे दिए बिकॉज आई एम प्लेइंग एट माई फुल पोटेंशियल। कई बार होता है ना यार, आप मार्केट में जब जाते हो कई बार आपके साथ होता है कि आपको वो चीज़ पसंद ना आ जाए, जैसे कोई एक वॉच है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कुछ आपको अगर पसंद ना आ गया, सामने वाला बंदा भी आ गया वही सेम चीज़ देखने, ऐसा फिल्मों में बड़ा दिखाया जाता है। एक पर्टिकुलर चीज़ है, दो बंदे आ गए तो वो कहते हैं नहीं भाई मेरे घर में शादी है, जैसे अभी शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा तो शादी है तो मैं ले लूँ, दूसरा वाला बोलता है हाँ यार ले लो, मैं तो वैसे ही आया था मेरे को पसंद आ गया तो मेरे लिए इतना नहीं है। तो पहले वाले, अब जो सेलर है उसको रियलाइज़ हो गया, उसने क्या किया, चल बेटा अब इसको लपेटे में लेते हैं, क्योंकि दूसरा वाला तो रैंडमली देखने आया है, ले लिया तो ले लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया, मतलब पर्सन इज इनडिफरेंट, भाई चीज़ मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई नहीं। तो टॉप बिड कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं होगी, क्योंकि वही सेम चीज़ आप पेमेंट कम करके भी ले सकते थे, इसलिए अगर आप पेमेंट कम करते तो क्या होता, एट लेस पेमेंट देन योर पोटेंशियल अमाउंट, than your potential amount, you can still win, you can still win and increase your profit margins, hence ये तो इक्विलिब्रियम नहीं हुआ है ना। हम यहाँ पे केस ही तो बता रहे हैं, हाउ टू फाइंड नैश इक्विलिब्रियम, कौन सा केस ऐसा है जब वो नैश इक्विलिब्रियम बनेगा, तो उसी में हमने पहली केस को कंसिडर किया। पहली केस क्या लगी यहाँ पे कि टॉप बिड, क्या टॉप बिड कभी नैश इक्विलिब्रियम बनेगा, द आंसर इज नो। रीज़न मैंने अभी आपको बताया कि इफ़ यू प्ले एट योर फुल पोटेंशियल वैल्यू एज कम्पेयर टू समवन एल्स, जब आपको पता है कि आप मार्केट के राजा हो और अगर आप उसको ज़्यादा पैसे दे रहे हो तो आपका एक तरीके से नुकसान है, तो वो नैश इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। दिस वॉज केस नंबर 1। ऑप्शंस लगा रहे हैं, इसी कड़ी में जो हमारे पास आता है नेक्स्ट केस क्या होगा, केस 2। कौन सी बात है जिसको मैं बोलूँ हाँ वो नैश इक्विलिब्रियम पे होल्ड करेगी, तो मेरे मन में पहला सवाल आया भाई जो सबसे बड़ी बिड करेगा वही इक्विलिब्रियम है, बट ऐसा नहीं है। रीज़न अभी हमने देखा, शॉर्ट है इतना, पल्ले पड़ गया। अब हम क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बिड करने वाला या करने वाली, मतलब V1 विल ऑलवेज विन, मतलब प्लेयर 1 वो ही जीतेगा क्योंकि उसकी वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है। अगर मैं बोलता हूँ एक लोकेलिटी में 10 लोग रहते हैं, सबको पता होता है भाई 10 लोग अगर रह रहे हैं ये बंदा सबसे अमीर है इस लोकेलिटी में, तो वही जीतेगा। तो सबसे बड़ी बिड करने वाला V1 जीतेगा, राइट जी। और ये बात तो हमने वैसे भी लिखी थी, कहाँ गया वो पेज जिस पे हम लिख रहे थे ये वाली बात, मैक्सिमम वैल्यूएशंस आर ऑर्डर में V1 मोर देन V2 मोर देन V3 मोर देन Vn, राइट जी। तो सबसे बड़ी बिड करने वाला V1 विल ऑलवेज विन, तो प्लेयर 1 ऑलवेज अ टॉप बिडर। ये बात हमारी होल्ड होती है भाई कि प्लेयर 1 हमेशा टॉप बिडर होगा अगर उसको पता है कि भाई 10 लोग रह रहे हैं, मैं ही सबसे अमीर हूँ, 9 बाकी मेरे नीचे हैं। अगर कोई इनमें से, जैसे कई बार होता है ना, क्या पता इलेक्शन के टाइम पे बड़ा होता है कि ये इस पर्टिकुलर एरिया में ये बंदा बाहुबली है और कोई एक बंदा उठ के आ गया कि नहीं भाई मैं जीतूंगा इलेक्शन, मैं लड़ रहा हूँ, ऐसे कैसे वो जीत जाएगा, तो उसने हिम्मत करी कि भाई मैं लड़ूँ इलेक्शन। तो उसने क्या किया, उसने भाई क्योंकि वो तो बाहुबली है इस राज्य का, उसने फिर अपनी पूरी साम दाम दंड भेद सारी फोर्स लगा के वो इलेक्शन जीत जाएगा और उसको हरा देगा,
राइट जी। तो ऐसी सेम यहाँ पे भी है, तो प्लेयर वन इज ऑलवेज अ टॉप बिडर, ये बात हमारी सही है। केस नंबर 3, जो हमारी टॉप बिड है उसको मैं 20 स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। 20 स्टार का मतलब दैट इज अ टॉप बिड। इन व्हाट रेंज इट शुड लाई, किस रेंज में लाई करना चाहिए 20 स्टार को, जो आपकी टॉप बिड है वो किस रेंज में या किस वैल्यूज के बीच में आए, जिससे मैं कहूं हाँ भाई मेरा नैश इक्विलिब्रियम होल्ड मारेगा। सबसे पहली बात इसी में फर्स्ट पॉइंट, इफ माई 20 स्टार इज लेस देन वैल्यूएशन ऑफ सेकेंड प्लेयर, अगर बिड जो है आपकी टॉप बिड 10 लोगों में सबसे बड़ी बिड जो कि प्लेयर वन की होनी है बाय डिफॉल्ट, अगर वो V2 से कम है तो क्या होगा, बिड की वैल्यू कितनी है मान लेते हैं 10 रुपये, प्लेयर टू की वैल्यूएशन कितनी है 100 रुपये, तो प्लेयर टू को पता है अरे भाई मैक्सिमम बिड कितने की लगाई उस बंदे ने 10 रुपये की, तो अब प्लेयर टू क्या करेगा, प्लेयर टू कैन इंक्रीज द बिड एंड कैन विन, वो तो जीत जाएगा, है ना जी। दूसरी बात, अगर इफ 20 स्टार आपका V1 से ज़्यादा हुआ, मतलब जो वो बाहुबली बंदा था उस बाहुबली की वैल्यूएशन से ज़्यादा हुआ, उस बाहुबली की वैल्यूएशन कितनी है मान लेते हैं 200 रुपये, ठीक है, बाहुबली की वैल्यूएशन है 200 रुपये और टॉप बिड कितने की लग गई मार्केट में, बाजार में बिड लग गई 300 की, तो क्या होगा भाई, प्लेयर वन का तो लॉस हो गया ना, प्लेयर वन विल कम इन लॉसेस, क्योंकि भाई उसकी ज़्यादा है। और बाकी सब प्लेयर्स का क्या हाल रहेगा, भाई उनके पास तो ऑलरेडी इतना कम है तो वो क्या ही कुछ करेंगे, है ना। तो रेस्ट प्लेयर्स विल बिड एज पर देयर ओन वैल्यूएशन, मतलब प्लेयर 3 से लेके टिल जितने भी हैं, बिकॉज दे हैव नो इंसेंटिव टू बिड फर्दर, they have no incentive to bid. So this is also not Nash equilibrium, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों केसेस आपके Nash equilibrium वाले नहीं बनते। हाँ जी, आप इसको नोट कर लीजिए, हमारा था Nash equilibrium को फाइंड आउट करना, तो उसमें हमने केसेस बताए कि मतलब कौन से केस पे आपका Nash equilibrium होल्ड कर सकता है। मेरे मन में पहला सवाल आया भाई जो सबसे बड़ी बिड करेगा वही Nash equilibrium होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका लॉस हो रहा है। वो चीज़ अगर सस्ते में आ सकती है, मैं ज़्यादा पैसे दे के आ रहा हूँ, तो मतलब वो नैश इक्विलिब्रियम तो ना हुआ, मेरा तो लॉस हो गया, मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। फिर हमने कहा नैश इक्विलिब्रियम वो बनेगा कब, जो सबसे बड़ी बिड करता है, और वो हमेशा कौन होगा, प्लेयर वन होगा, क्योंकि प्लेयर वन की पूरे बाजार में वैल्यू सबसे ज़्यादा है। फिर हमने कहा चलो भाई आपको बिडर पता चल गया कि कौन है सबसे बड़ा बिडर, जो वो बिड लगा रहा है वो किस रेंज में लाई करनी चाहिए, अब हम ये फाइंड करना चाहते हैं। तो उसमें हमने 2 कंडीशन लगा दी, अगर वो टॉप बिड जो है सेकंड प्लेयर की वैल्यूएशन से कम है तो प्लेयर 2 के पास एडवांटेज है, तो मतलब नैश इक्विलिब्रियम तो नहीं आया ना, क्योंकि एडवांटेज अराइज हो रहा है। और अगर 20 स्टार प्लेयर 1 की वैल्यूएशन से ज़्यादा हो गया, वो बाहुबली वाले बंदे की वैल्यूएशन से ज़्यादा, तो भाई वो तो हार जाएगा, ऐसे वो चीज़ खरीदेगा नहीं, फिर तो भी ये नैश इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। और बाकी बंदे अपनी अपनी वैल्यूएशन पे, उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है बिड करने का। तो कहने से जो मेरा सवाल था, सवाल क्या था हमारा, सवाल था हमारा वो लाइन जो अभी हमने लिखी थी, ये टू शो दिस इज अ नैश इक्विलिब्रियम प्रोफाइल, यही तो हमारा एम है, इसको नैश इक्विलिब्रियम बताना। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या, B1 B2 B3 कॉमा डॉट 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 Bn इज अ नैश इक्विलिब्रियम प्रोफाइल। आप पूरा लिखना जी, पूरा मतलब फर्स्ट प्राइज सील्ड नैश इक्विलिब्रियम प्रोफाइल इफ एंड ओनली इफ ये नैश इक्विलिब्रियम होल्ड करता है, बट कब करता है, नंबर 1 प्लेयर 1 मस्ट बी अमंग हाईएस्ट बिडर,
प्लेयर वन आपका हाईएस्ट बिडर बने। सेकंड, टॉप टू बिड्स आर इक्वल, मतलब B1 बराबर B2 बराबर B स्टार। B स्टार अभी हमने लिखा था पीछे, टॉप बिड, दो टॉप बिड बराबर होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, रेंज की जो हमने बात की, हाईएस्ट बिड मस्ट सैटिस्फाई V2 शुड बी लेस देन B स्टार, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू V1। मतलब टॉप बिड जो है वो दूसरे वाले बंदे की वैल्यूएशन से ज़्यादा हो बट बाहुबली वाले बंदे की वैल्यूएशन से कम हो, तभी तो प्लेयर वन जीतेगा, वरना तो मेरी ये वाली कंडीशन वॉलिड होगी। एंड ऑल अदर बिड्स आर, बाकी सारे अपना अपना कर रहे हैं, मतलब BI इज लेस देन B स्टार, बाकी सबकी जो बिड्स है वो टॉप बिड से कम है। राइट जी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे प्लेयर वन की वैल्यूएशन 100 है, प्लेयर टू की वैल्यूएशन 80 है, प्लेयर थ्री की वैल्यूएशन 70 है, प्लेयर वन की बिड है कितनी 80, प्लेयर टू की बिड भी भाई अपनी मैक्सिमम पे खेल रहा है 80। प्लेयर वन ने क्या कहा, प्लेयर वन में कहा भाई जितने उसकी वैल्यूएशन है मैं उसकी वैल्यूएशन पे अपनी बिड लगा रहा हूँ, और प्लेयर थ्री अपनी वैल्यूएशन पे खेल रहा है मतलब 70। तो अब कौन जीतेगा, प्लेयर वन विल विन, वाई, बिकॉज ऑफ टाई ब्रेकिंग रूल। ये बात मैंने आपसे कल भी की थी ना, टाई ब्रेकिंग रूल की, बिकॉज प्लेयर वन हैज मैक्सिमम वैल्यूएशन, इसलिए वो जीत रहा है, उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है, V1 इज मोर देन V2। राइट जी। और उसका पे ऑफ कितना बन रहा है यहाँ पे, 100 में से 80 गए मतलब 20, हेंस नो प्लेयर कैन चेंज द बिड टू अर्न प्रॉफिट, दिस इज नैश इक्विलिब्रियम प्रोफाइल, हैंस प्रूव्ड। सॉर्टेड। तो ये प्रोफाइल आपकी नैश इक्विलिब्रियम बनती है कब, जब ये बातें होल्ड करें, प्लेयर वन हाईएस्ट बिडर है, टॉप टू बिड्स आर इक्वल, हाईएस्ट बिड इस रेंज में लाई करनी चाहिए, नहीं तो वो बाहुबली बंदा नहीं खरीद पाएगा, और अगर V2 से ज़्यादा हुई तो V2 के पास एक एडवांटेज है परचेज करने का। और हम क्या बोल रहे हैं, नो प्लेयर कैन चेंज द बिड टू अर्न द प्रॉफिट, इसलिए ये नैश इक्विलिब्रियम है। सो आवर क्वेश्चन वाज टू प्रूव द बिड्स given by n number of player is a first price sealed Nash equilibrium auction profile। कब, जब ये चार बातें मेरी होल्ड करे। क्लियर जी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ पूरा क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको आराम से नोट कर लो, आप दोबारा देखना चाहो दोबारा देख लेना, बिकॉज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें फर्स्ट टाइम में इतना देखोगे अच्छे से समझ में भी ना आए, अगर आ गया तो भाई बहुत अच्छी बात है कि मैंने आपको इतना अच्छे से अगर समझा दिया है तो वन गो में, बट अगर नहीं आया मैं आपको एक थोड़ा सा कंक्लूजन दे देता हूँ ताकि दोबारा एक रीकैप हो जाएगा, फिर आप एक बार वीडियो दोबारा देख लेना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्टिल अगर कोई डाउट आता है तो दोबारा भी आप समझ सकते हैं, मेरे से एक बार व्हाट्सएप पे पूछ लेना फिर। ठीक है जी। अब ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया भाई, इसको भी मैं यूट्यूब पर डाल दूँगा, वहाँ पे भी जिनको देखना वो देख सकते हैं, मोस्ट वेलकम। बहुत टाइम हो गया वैसे भी मैं यूट्यूब पे एक्टिव ही नहीं था। देखो हमने क्या कहा, हमने बोला हमारा एम है क्या, B1 B2 B3 Bn तक जो है वो नैश इक्विलिब्रियम प्रोफाइल होल्ड करनी है। ठीक है जी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस सील्ड बिड ऑक्शन। तो पहले हमने बता दिया फर्स्ट प्राइस सील्ड बिड ऑक्शन का मतलब जिसमें सारे प्लेयर बिड देते हैं साइमल्टेनियसली, सील्ड पैक होता है, उसका हमें नैश इक्विलिब्रियम बताना है, मतलब ये वैल्यूज़ क्या आएगी, सो डैट नो प्लेयर्स प्रेफर टू डेविएट इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट, कोई भी प्लेयर इससे डेविएट ना कर पाए, ये हमें बात का ध्यान रखना है, इसलिए वो नैश इक्विलिब्रियम कहलाएगा। फिर हमने कहा क्या करें भाई, हमने पहले ऑक्शन के रूल सेट किए, ठीक है, बिडर्स की वैल्यूएशन निकाली, फिर हमने नैश इक्विलिब्रियम का एक स्टेबल पैटर्न पे अराइज होने के लिए हम आए। स्टेबल पैटर्न मीन्स ये जो मैं आपको अभी पीछे दिखा रहा था, स्टेबल पैटर्न कब आएगा, केस 1 केस 2 केस 3,
है ना। फिर हमने स्टेप 1 सेट किया क्या, देयर आर n बिडर्स, सबकी मैक्सिमम वैल्यूएशन है, V1 सबसे ज़्यादा है, फिर V2 है, फिर V3 है, 10 बंदे हैं, प्लेयर 1 जो है वो 10 बंदों में एक लोकेलिटी का बाहुबली है। स्टेप 2 हमने क्या कहा, सबने अपनी बिड दे दी एंड उन्हें नहीं पता सामने वाले की बिड क्या है। पे ऑफ कैसे निकालते हैं, वैल्यूएशन माइनस बिड, अगर जीत गए 0 मतलब अगर लॉस हो गया। फिर हमने क्या कहा, नैश इक्विलिब्रियम के लिए मीन्स सारे अपना बेस्ट पे ऑफ की वैल्यूज़ पे आ रहे हैं, ठीक है, एज्यूमिंग अदर्स आर ऑल्सो कमिंग एट द बेस्ट, मतलब वर्ल्ड कप है भाई, सब टीम्स जीतने के लिए आई है, कोई राह में चलते ऐसे खेल लेते हैं यार, ऐसे नहीं आया, ये हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। फिर कैसे हम नैश इक्विलिब्रियम निकालेंगे, हमने कहा मान लेते हैं भाई जो हमारा एक थॉट प्रोसेस है या जो हमें लगता है बाय डिफ़ॉल्ट भाई जो सबसे बड़ी बिड करेगा वो जीतेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वो सेम चीज़ अगर मुझे सस्ते में मिल रही है, मैं सस्ते में ले सकता था, मैंने ज़्यादा पैसे दिए तो मेरा लॉस हो गया, तो मतलब वो नैश इक्विलिब्रियम नहीं कहलाएगा। केस 2, सबसे बड़ी बिड करने वाला जीतेगा और प्लेयर 1 की वैल्यूएशन ज़्यादा है इसलिए प्लेयर 1 हमेशा टॉप बिडर होगा। केस 3 हमने क्या कहा, जो बिड की वैल्यू होगी वो किस रेंज में लाई करनी चाहिए, V2 से बड़ी और V1 से छोटी। वाई, अगर बिड वैल्यू V2 से छोटी हो गई तो प्लेयर 2 के पास एडवांटेज है, वो अपने बिड को बढ़ा के जीत सकता है, तो मतलब ये नैश इक्विलिब्रियम नहीं कहलाएगा। और अगर बिड की वैल्यू बाहुबली की वैल्यूएशन से ज़्यादा हो गई तो मतलब प्लेयर 1 हार जाएगा। अगर बिड की वैल्यू अंबानी भैया की वैल्यूएशन से ज़्यादा हो गई तो गलत है ना फिर, है ना। तो रेस्ट प्लेयर्स विल बिड एज पर देयर ओन बिकॉज उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है। तो हमने लास्ट में ये बता दिया कि भाई दिस इज़ अ नैश इक्विलिब्रियम प्रोफाइल इफ़ एंड ओनली इफ दीज 4 कंडीशंस आर होल्ड। ठीक है जी, इसी के साथ आपके इस चैप्टर का हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। सो दिस वॉज द क्वेश्चन जो इसने यहाँ पे भाई इतनी अंग्रेजी भाषा में लिखा है, वही सेम बात मैंने आपको बताई है, सेम बातें बताई है, बट इसकी थोड़ी एडवांस इंग्लिश है भाई, हम थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो जिस हिसाब से मैं आपको आगे का भाई ये सारा आपके सिलेबस में नहीं है। थर्ड प्राइज ऑक्शन, यूनिफॉर्म मेरे शब्द नहीं है भाई, इसमें लिखा है क्लियर कट, इसलिए बोलते हैं ये पढ़ना चाहिए जो यहाँ पे है। एक्सक्लूडिंग पेड 74, 80 एंड 88 ऑनवर्ड्स फर्स्ट प्राइज सील्ड बिड ऑक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ कोर्स, ये मैंने आपको इस क्लास में पढ़ा दिया, इससे पहले सेकंड पढ़ाया था। बाकी रेस्ट सिलेबस की वीडियोस भाई एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी। गेम थ्योरी में कम से कम वहाँ पे 35-36 वीडियोस है, 1.5 2 घंटे की पर क्लास है, तो वहाँ पे आपको बाकी सारे इसकी सारी यूनिट्स की मिल जाएगी। एंड एवरी बैक क्वेश्चन जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराया वैसे ही से मैंने वीडियोज़ में करवाया। ठीक है जी, 87.1 भी हो गया, 86.2 भी मैंने आपको करवा दिया, फर्स्ट प्राइज सील्ड करवा दिया जी, ये फिगर कल की क्लास में बताई थी। एंड ये सारा आपके सिलेबस का नहीं है। इलेक्टोरल कंपटीशन वगैरह, हॉटलिंग्स मॉडल ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बर्ट्रैंड, कूरनॉड, दीज ऑल आर टॉपिक्स इज बीन डन। तो चैप्टर 3 में अब कुछ रहता नहीं है जिससे कोई मेरे पास इंक्वायरी आए कि भाई चैप्टर 3 में ये नहीं करवाया, बिकॉज 88 ऑनवर्ड्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये एक्सीडेंट लॉ और ये सब। राइट जी, चलो ओके जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, जय महाकाल।